हेलो, क्या हाल है आप लोगों का? मैं क्यों रो रही हूँ? क्या मैं इस बात का दुख भी नहीं मना सकती कि पाकिस्तान कम से कम एक चीज पे नंबर 1 आते आते रह गया है, और वो चीज है विमेन डिस्क्रिमिनेशन। और पहले नंबर पे कौन आया है? अफगानिस्तान। सच कह रही हूँ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की आ लगी है हम लोगों को, वरना पहला नंबर तो हमारा ही था। वैसे सीरियसली अगर कुप्पी तानी हुकूमत पूरे 5 साल करती तो पहले नंबर पे आ ही जाना था हमने। हाय कसम से कितना मजा आता ना सिंफी इम्तियाज के मामले में। नंबर 1 कौन? पाकिस्तान। वैसे हम पहले नंबर पे आते तो हमारी मिली नज़मों की पोइट्री भी बदल जानी थी। हम मिसोजिनिस्ट कौम हैं, पेट्रियार्कल कौम है, हम सबकी पहचान औरत बेईमान बेईमान बेईमान। वैसे क्या सुथरी चपेड़ पड़ी है इस रिपोर्ट की उन मर्दों के मुंह पर जो ये कहते फिरते हैं कि औरत कौन से हुकूक मांग रही है, कौन से हुकूक उसे नहीं मिल रहे। ये सब ड्रामे हैं। हाँ भाई, बस 2 ही मुल्कों में औरतों को सब कुछ मिल रहा है, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। वैसे जोक्स अपार्ट, आप औरत पे जितना भी जुल्म कर लें, जितनी भी पैट्रियार्की लागू कर लें, उसे जितना भी चुप करा लें, हम पाकिस्तानियों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी नारी नफरत ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप खुद देख लें, हम सिर्फ नारी नफरत में सबसे आगे नहीं, हम जहालत में, ज़हनी पसमानदगी में, गुर्बत में भी सबसे आगे हैं। और मेरे ख्याल में हम इन तमाम चीज़ों में दुनिया में सबसे आगे जो हैं, उसकी एक मेन वजह हमारा औरत के बारे में कॉन्सेप्ट। आप किसी से भी पूछ के देख लें, चलो बताओ बच्चों, लड़कियों का क्या फायदा होता है? लड़की का फायदा होता है कि वो हमें लड़का देती है। जी, यही कॉन्सेप्ट है हमारा औरत के बारे में कि पाकिस्तानी औरत ने पाकिस्तानी मर्द को लड़का देना है, उसकी नस्ल बढ़ानी है। ये अलग बात है कि 5-5 वारसों वाले बापों के पास जायदाद में देने के लिए सिवाय उधार, अदालती धक्के और दुश्मनी के कुछ भी नहीं है। ना मजे की बात कि हमारे यहाँ मर्दों का नाम सिर्फ लड़कों से ही आगे चलता है, और अगर इस एफर्ट के दौरान 3-4 लड़कियां पैदा हो जाएं तो कोई फिक्र की बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ये लड़कियां काम आएंगी किसी और मर्द का नाम आगे ले जाने में। औरत ना हुई, मर्द का नाम जिंदा रखने वाली मशीन हो गई। और अगर ऐसा ही है तो हम अपनी जुबान क्यों नहीं बदल लेते? हम डॉक्टर से ये क्यों पूछते हैं कि लड़का हुआ या लड़की? सीधा सीधा पूछो, नाम जिंदा रहा या मर गया। हाँ भाई, मुनाफकत किस बात की? अल्ट्रासाउंड कराते हुए डॉक्टर से सीधा सीधा पूछो कि पेट में नाम जिंदा है या मरा हुआ, और अगर मरा हुआ है तो उसे थोड़ा सा और मार दो। खैर, मैं इस टॉपिक पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करती, पता चले खलीलुर रहमान कमर मेरे पे ड्रामा ही लिखते हैं, जिसका नाम हो मरा हुआ नाम और 35 जिंदा आंटी। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी, मेरी बात जरा गौर से सुने। हमारे मुल्क में औरत के बारे में ये जो केवमैन कॉन्सेप्ट है, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लड़के जनने की ख्वाहिश में हम दुनिया में 5वें नंबर पे आ गए आबादी के लिहाज से, और इस दौर में हमने सिर्फ अपनी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाया, अपने रिसोर्सेस की भी वाट लगा दी है। वाट, पानी कम, वसाइल कम, तवानाई कम, खाना कम, भूख, इफलास, गुर्बत। सच में पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी एक टिकिंग बॉम्ब है जो किसी वक्त भी फट सकता है और हमें तबाह कर सकता है। और हम औरत को नीचा दिखाने के जुनून में बच्चे जनते जा रहे हैं, जनते जा रहे हैं और जनते जा रहे हैं। ऐसे में कोई फैमिली प्लानिंग की बात कर ले तो हम चिढ़ जाते हैं। 7 बच्चों का बाप जो कि एक कमरे में रहता है, उसे भी टीवी पे चलने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव के एड्स में बेहयाई नजर। हमारे मर्द फैमिली प्लानिंग से इस तरह भागते हैं जैसे कव्वा गुलेल से। इन्हें यह शक होता है कि कहीं कम बच्चों की तादाद की वजह से लोग उनकी मर्दानगी पे शक ना करें। हैं? बस 2 बच्चे? बस पता कराओ कहीं काम मुक्त तो नहीं गया। आप खुद देखें, हमारे मीडिया पे, टेलीविजन पे फैमिली प्लानिंग की कैंपेन्स तकरीबन खत्म हो गई।
लगता है कैंपेन करने वाले भी मायूस हो गए कि हमारे मर्द तो नस्ल बढ़ाने के मामले में इतने ऑब्सेस्ड हैं कि रातों को भी उठ कर ये सोचते हैं कि आज जो मैंने आयोडीन वाला नमक खाया था, कहीं अमेरिका ने उसमें ना मर्द करने वाले कतरे ना मिला दिए हों। हद है वैसे। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे हम इसलिए नहीं पिलाते कि अमेरिका ने इसमें हमारी नस्ल रुकवाने के लिए कोई दवाई मिलाई हुई है। कमाल है भाई, पोलियो के कतरे नस्ल रुकवाएं, कोविड की वैक्सीन नस्ल रुकवाए, औरत की लिबरेशन नस्ल रुकवाए। हद नहीं हो गई? बस कर दो और डिफ्यूज कर दो आबादी के इस बॉम्ब को। और ये बॉम्ब डिफ्यूज करना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं, बस हमें अपने ज़हन से खन्नास निकालनी और सोच को ठीक करके ये बात माननी है कि औरत की तालीम, उसकी सेहत और उसकी आज़ादी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि किसी मर्द की होती है। और आपका नाम सिर्फ लड़के से आगे नहीं चलता, लड़की से भी आगे चल सकता है। मशवरा देना मेरा काम था, आप माने या ना माने। अगर नहीं मानेंगे तो अगली दफा अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ देंगे।